प्रिया जी, साधु संत लड़की को घूर घूर कर देखते हैं। जब उनके सामने कोई लड़की आ जाती है, परमात्मा को भूल जाते हैं। क्योंकि परमात्मा में तो कुछ घूरने जैसा है नहीं ना, वहां से तो कुछ मिलता नहीं है। अब जहां से मिलेगा वहीं घूरेंगे ना। जैसे भूखा आदमी है तो रोटी को ही घूरेगा, भूखा आदमी खाने को घूरेगा। जो आदमी गर्मी में मर रहा है तो वो ठंड को घूरेगा, माने या तो ठंडी जगह को जाने का प्रयास करेगा या एसी को घूरेगा। मतलब जिसे जो चाहिए वो उसको फोकस करेगा। तो इसीलिए ये वास्तविकता पता चलती है कि परमात्मा कोई पाने जैसी चीज नहीं है। परमात्मा ही तो ये खुद बना है, एक से अनेक। अगर उसका वहीं से काम चल जाता तो वो यहाँ विषय और विषयी वो क्यों बनता। ये इतना सारा विश्व ब्रह्मांड का आयोजन करने की क्या जरूरत थी। अगर परमात्मा के पास ये उस समय उसकी उस स्थिति में उसके पास होता तो क्या जरूरत थी बताओ। तो नहीं है ना वहां। तो आप अगर उसको जान भी लेंगे या इनकी सो कॉल्ड भक्ति करके आप उसको वैसा मैनिफेस्ट करके और उसको देख भी लेंगे तो मिलेगा कुछ नहीं उससे, क्योंकि वहां कुछ है नहीं ऐसा। एक काल्पनिक सुख तो है कि ठीक है, अगर आप एक कल्पना में आंख बंद करके कुछ आपको दिखाई देता है तो थोड़ा अच्छा लगता है शुरू शुरू में, जब नया नया होता है। कुछ समय बाद में वो ऐसे ही हो जाता है। अब जैसे रोज आपको माधुरी देखने को मिले या रोज ही ऐश्वर्य देखने को मिले तो यार यार क्या, रोज ही रोज वही 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 ऐश्वर्या। तो थोड़ी कोई बदल के, कभी कोई दूसरी मूवी आए, कोई दूसरी हीरोइन आए, कोई दूसरा हीरो आए, कोई दूसरा टॉपिक हो, कोई दूसरे तरह की पिक्चर हो। बोर हो जाता है आदमी एक एक तरह की चीजों को देख के। तो परमात्मा को भी देख के बोर हो जाता है आदमी। क्या करेगा, क्योंकि वो रोज रोज वैसा ही। और ऊपर से उनको ऐसा परसेप्शन दिया हुआ है कि परमात्मा मतलब जिसमें कोई बदलाव नहीं हो। भाई, अब जिसमें कोई बदलाव नहीं है ऐसा कुछ सोच के बैठे हो आप और उसे परसीव कर रहे हो, उससे कितने दिन आपको अच्छा लगेगा। शुरू शुरू में तो ठीक है, अच्छा, ऐसा, अमर जैसा, अपरिवर्तनशील जैसा। फिर कहोगे यार क्या है, किस काम का है, तो है ही नहीं कुछ काम का। फिर दूसरी धारा चलती है, नहीं नहीं हमारे भगवान तो कुछ भी बन जाते हैं, हम जो बोलते हैं वो बन जाते हैं। तो अब वहाँ परिवर्तनशीलता चलने लगती है। अब लेकिन जो बन जाते हैं कल्पना में ही बन जाते हैं। भाई फिल्म देख के कब तक काम चलेगा। अगर जीवन में वास्तविक दूसरे सुख नहीं है, अच्छा खाना नहीं है, अच्छा घर नहीं है, अच्छी सड़क, बिजली, पानी इत्यादि नहीं है, तो भाई साहब खाली फिल्म देख के कितनी देर गुजारा करोगे, कितनी देर सुखी रहोगे। तो आप सिनेमा हॉल में फिल्म बैठ के देखो कि आंख बंद करके इधर कल्पना करके फिल्म देखो, क्या फर्क पड़ता है। हाँ, जैसे ही आंख खोलोगे बाहर गर्मी है, बाहर मुफलिसी है, वही गरीबी है, वही अभी कटोरा उठा के भीख मांगने जाना है, कोई रोटी देगा तो खानी है, जो मिल जाएगा वही खाना है, जिसकी खाने की इच्छा है वो नहीं मिलेगा। क्या है ऐसे परमात्मा पूर्ण जीवन का क्या लेना देना है ऐसे, क्या क्या मतलब है। परमानंद जी की दोनों किडनी खराब हुई पड़ी है, क्या मीनिंग है ऐसे परमात्मा की भक्ति करने का। आप बताओ। अभी जो उनके चारों तरफ व्यवस्था है उसको भी थोड़ी देर के लिए हटा दो, फिर क्या मतलब है। क्या है ऐसे परमात्मा के, क्या करोगे मुझे बताओ जरा। उसका उसका उपयोग क्या है। बिल्कुल अनुपयोगी है ऐसा परमात्मा। इससे ज्यादा कि आपको कुछ मानसिक थोड़ा सा लगता है, वो भी क्योंकि वैसा आप मान के बैठ गए। जैसे वो मान के बैठ गए कि राधा रानी के कहने से कृष्ण मेरे जीवन में आ जाएंगे। तो अब जब भी राधा रानी की बात होती है तो उनकी आंखों से आंसू निकलने लगता है। राधा रानी, अरे ओ राधा रानी, अरे कुछ तो कर दे रही, अरे क्या है, अरे मेरा जीवन तो झंड हो रखा है, तू ही कुछ कर सकती है, अरे कुछ कर दे तो, अरे ले आ कृष्ण को बुला के, ऐसी ऐसी। क्या करोगे ऐसे, ये जीवन है जो राधा रानी पे निर्भर हो रखा है, काल्पनिक राधा रानी पे निर्भर हो रखा है। और काल्पनिक राधा रानी से काल्पनिक कृष्ण को बुला के और उसे देख के और थोड़ा अच्छा, हाँ, जैसे वो बच्चों को कोई खिलौना दे दो तो थोड़ी देर के लिए खुश हो जाते हैं। खिलौने खेलने के बाद में फिर बोलते हैं यार आइसक्रीम किधर है, खाना किधर है, दूध किधर है, वो नहीं मिला, और फिर फैल भर देते हैं, रोने लगते हैं। यही हाल इन तथाकथित संतों का, भक्तों का है कि जैसे ही भूख लगी और खाना नहीं मिला तो
मिल गया तो बोलते हैं हाँ देखो कृष्ण जी की कृपा है कि खाना मिल रहा है। अरे भाई ये कृष्ण जी की नहीं है, जो लोग ला के दे रहे हैं उनकी कृपा है, उनको थैंक यू बोलो। मेहनत वो कर रहे हैं और किसी परंपरा की वजह से चली आ रही है, ये मान्यता है तो वो आपको दान दे रहे हैं। नहीं तो यही भगत आप इंग्लैंड में जाके बैठ जाओ या यूरोप में जाके बैठ जाओ, एक आदमी नहीं देने आएगा आपको। ज्यादा ज्यादा भूखा देख के रोटी भर दे जाएगा, ज्यादा से ज्यादा। तो फैक्चुअल अगर समझना है तो ये बात है। बाकी तो सब चल ही रहा है, ठीक है, जो जहां जिसको जैसा सेट हो रहा है कर ही रहा है काम। शुभचिंतक जी